पहले मैं मेरे पारलौकिक सदगुरु परमपिता परमात्मा शिव उसको वंदना करता हूँ। उनके वंदने के बाद मेरे लौकिक गुरु कि रेवण सिद्ध शिवशरण स्वामी से वंदना करता हूँ। माता जगदम्बा पार्वती माता को वंदन करते हुए मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। भक्तों, कि आप लोगों ने हनुमान जी को देखा है। पवन पुत्र हनुमान संकट निवारण करने वाला, भूत प्रेत पिशाच इनको भगाने वाला और रिद्धि और सिद्धि देने वाला हनुमान जी। आप सभी को मालूम है हनुमान जी का पराक्रम। थोड़ी सी मैं लंका दहन के बारे में आप लोगों को सुनाता हूँ। हनुमान जी ने लंका दहन किया, रावण की लंका जलाया। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। घर में हनुमान जी का फोटो लगाना या वो हनुमान जी की मूर्ति घर में रखना, उसकी पूजा करना, वंदना करना, आरती करना, ये भी बात बहुत अच्छी है। क्यों तो हनुमान जी जन्म लेते लेते, पवन पुत्र जन्म लेते लेते उनको भूख लगी कि माँ से बोलने लगा, माँ से कहने लगा, माता मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो। हनुमान जी ने कि सूर्य तरफ देखा, पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था, ऊपर आ रहा था। उसकी लाल किरणें, रेड कलर, हनुमान जी ने देखा ये कोई तो फल है, कोई तो फल है, खाने के लिए बहुत अच्छी है। माता जी से बोला मैं खा लूँगा। माता जी बोले ये खाने की चीज़ नहीं। फिर भी हनुमान जी ने छलांग लगाया कि आसमान में इस तरह गया जैसे 10 रॉकेट चलते हैं। 10 रॉकेट चलते उससे भी ज़्यादा तीव्रता से आसमान में उस सूर्य को खाने के लिए चल पड़ा और सूर्य को खा लिया। सूर्य को खा लिया कि इस संसार में, इस विश्व में सबसे बड़ा शक्तिशाली बजरंगबली योगी कोई नहीं है, उनके जैसी योगी कोई नहीं।
हमेशा 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 श्री राम के चरण में रहते हैं, प्रभु राम के चरण में रहते हैं। खाने के बाद सूर्य देव की विचार करने लगे। अब हनुमान जी ने सूर्य को खाया, सूर्यदेव के साथ और कुछ देवताएं आए, पवन देव, पृथ्वी माता, अग्नि देव, आकाश देव, जलदेव, ये सारे इकट्ठा हुए और सोचने लगे, अरे सूर्य ही गायब हो गया, सूर्य को खा लिया बजरंगबली ने, अब करेंगे कैसे? सभी तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये बातें इंद्र को समझ में आया। इंद्र ने अपना महल से बाहर आया, देखता तो सभी तरफ क्या अंधेरा अंधेरा है। वो दौड़ते दौड़ते हनुमान जी के पास गया। हनुमान जी से बोला, हे बजरंग, तूने सूर्य को तूने खा लिया, उसको बाहर फेंक दो, निकालो अपने पेट में से सूर्य को बाहर निकालो। हनुमान जी बोले, मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया, बहुत भूख हो गई लगी थी। अरे ठीक है, तुझे भूख लगी थी, तूने सूर्य को खाया कि संसार में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, पहले निकालो उसको बाहर, नहीं तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध हुआ दोनों में, इंद्र से और पवनदेव से, हनुमान जी से। बजरंगबली के साथ इंद्र ने युद्ध किया और गदा से, इंद्र ने गदा से बजरंगबली के मुख पर प्रहार किया, रक्त गिरने लगा, बहुत बड़ी चोट लग गई। हनुमान जी मूर्छित हो गए और सूर्य बाहर आया कि गिड़गड़ाते गिड़गड़ाते हनुमान जी पृथ्वी के तरफ आते रहे कि सूर्यदेव ने हनुमान जी को गिरते वक्त पकड़ा और एक वन में लाकर फूलों की छैया पर हनुमान जी को सुलाया। हनुमान जी को सुलाते समय वहाँ राजवैद्य आया। राजवैद्य ने उसको हनुमान जी से ट्रीटमेंट करने लगा। आयुर्वेद धन्वंतरी, वो धन्वंतरी ने कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ लगाया वहाँ पर मुख पर, मगर मूर्छित हुआ हनुमान सुरजित नहीं हुए। पूरे देवी देवताएं ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मदेव को ये बातें बताए, ऐसी ऐसी हो गई है घटना, हनुमान जी को इंद्रदेव ने मारा। प्रजापिता ब्रह्मा ने बोला, मैं कुछ इसमें कर नहीं सकता, क्यों तो वो रुद्र है। हनुमान जी बोले तो, बजरंगबली बोले तो रुद्र है, शिव का अंश है, साक्षात शिव ही है, और वो इंद्र है। हम जाएंगे सभी मिलकर, हम सभी देवी देवताएं
यक्ष किन्नर भगवान सूर्य के पास, शिव के पास जाएंगे। सारे शिव के पास आए, घटी हुई घटनाओं शिव से मालूम कराई। शिव क्रोधित हो गए, सुनकर क्रोधित हो गए और कार्तिकेय स्वामी से आज्ञा की, आप जाकर इंद्र को बुला के लाओ। इंद्र ने फौरन शिव के पास आए। शिव जी ने क्रोधित होकर इंद्र को बोले, हे इंद्र, तूने मेरे अंश का कि युद्ध करके उसको मूर्छित कर दिया तूने। मैंने जो आपको शक्ति दिया था पाशुपात अस्त्र का, ब्रह्मास्त्र का, उसमें मैं जो शक्ति भरा था उसको निकाल कर लेता हूँ। पहले तो जा, मेरा अंश का मारुति हनुमान अभी मूर्छित है, उसको सृजित कर जाओ। शिव की आज्ञा पर निकल पड़ा। हनुमान जी के पास उसने कुछ जड़ी बूटियां वनस्पतियां लगाकर मारुति को, हनुमान जी को ठीक किया। हनुमान जी को ठीक करते करते ही हनुमान जी बोले, हे इंद्र, हे देवेंद्र, थोड़ा तो ठहर भाई, कहाँ भाग रहे हो? तेरी शक्ति, तेरे घमंड बहुत है तेरे में। अरे कलंकित हुआ तो इंद्र अप्सराओं के साथ नाचते हो, अप्सराओं को आपके पास रखते हो। देवों में देव तो इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं को नचाते हो। आपकी पुण्य क्षय हो गई है, पाप बढ़ गया है। अब गुस्से में आकर मारुति इंद्र के साथ युद्ध किया। इंद्र को इतना मारा, इतना पीटा, भाइयों बात मत पूछो। हड्डियां इंद्र की हड्डियां भी बोलने लगे, बस 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 बस। इंद्र भागते 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 चले गए। पीछे लगकर हनुमान जी ने, मारुति ने, और छोटा था, करीब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल का होगा वो। अच्छी तरह से सीख सिखाया। इंद्र भागते गया, दौड़ते गया, पीछे लगा इसने। इंद्र आसमान में गया तो आसमान में भी जाकर इंद्र को मारा। अब हम इंद्र की फजीती हो गई और वो चले गया अपने इंद्र सभा में। ऐसी बात है भाई कि ये जो शक्ति है, हनुमान जी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे कहने का है भाइयों, सवेरे सवेरे उड़ते उड़ते हनुमान जी को भजो, हनुमान जी से प्रार्थना करो। जिसको देखने का है तो हनुमान जी को देखो। अपने घर में श्री राम जी, प्रभु राम जी और हनुमान जी का फोटो रखो, मूर्ति रखो। मूर्ति के सामने बैठ जाओ। ये बहुत लंबी कहानी है। लंका दहन करने के लिए हनुमान जी गए थे, तो बहुत छोटे थे उस टाइम पर भी।
एक एक असुरों को भी ऐसे ही मारते थे। असुरों को गला काट दिए हनुमान जी ने कि खुद रावण ने हनुमान जी को बताया मैं आपको भी खत्म करूंगा, मगर रावण को भी उस मारुति ने सुना नहीं, रावण की बातें सुना नहीं। हनुमान जी ने रावण से कहा, हे रावण तू श्री रामचंद्र को क्या करो, शरण में जाओ, श्री रामचंद्र के शरण में जाओ, नहीं तो तेरे भी अंत यात्रा का समय आ गया है। लंकाधीश ने सुना नहीं। हनुमान जी के पूंछ को उसने आग लगाई। पूंछ को आग लगाने के बाद हनुमान जी ने वो जो प्रासाद था, महल था, महलों को आग लगाया। पूरी महल जलने लगी। सभी असुर भागने लगे, राक्षस लोग भागने लगे। लंकाधीश रावण भी भागने लगा। हनुमान जी ने उनके पीछे लगा, अपना भुभुकार करते, अपना आवाज, हनुमान जी का आवाज सुनते सुनते सभी भागने लगे असुर लोग। उसने बहुत से ऐसे प्रासाद, महल, राजवाड़ा जलाया। लंका जलाकर उस आया हिंद महासागर। हिंद महासागर के पास आकर बैठकर अपना हाथ पांव मुख धोने लगा। आराम से बैठा था, मौज खाते खाते, बनाते बनाते, आनंद से, कि फिर से भुभुकार करते आसमान में छलांग लगाया। जो यहाँ पर घटी घटना श्री राम को सुनाने के लिए उसने आसमान में छलांग लगाया। आसमान से जिस तरह हवाई जहाज चलता है ऐसे उड़ने लगा। श्री राम से हकीकत बोली, घटी घटना बोली। दूसरे तीसरे युद्ध शुरू हुआ। मारुति ने कि जिगर से अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सारी शक्ति लगाया। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी हिमालय पर्वत में जाकर जड़ी बूटी लाई और आखिर श्री राम जी का विजय हो गया। रावण को मार दिए, रावण का पराजय हो गया। ये सारी बातें आप लोगों को मालूम है। हनुमान जी को सारे देवताओं का आशीर्वाद है। सारे देवताएं हनुमान जी को आशीर्वाद दिए हैं, वरदान दिए हैं। हनुमान जी की शक्ति बढ़ गई। सबसे शक्तिशाली हनुमान जी हैं। इसलिए कि मेरे बहनों, भक्तों, भाइयों, आप रोज हनुमान जी को वंदना कीजिए, भक्ति कीजिए। आपके जीवन में यश आएगी, आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। संकट जो है टल जाएगा। भूत प्रेत पिशाच, डाकिनी, योगिनी शक्तियाँ, इनकी बाधा नहीं होगी।
आप देखे होंगे बहुत ऐसे मांत्रिक लोग हैं, हनुमान जी का जप करके हनुमान जी को प्राप्त करके लेते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका नाम से कि जल में उनका नाम जप करके जल देते पीने के लिए। अगर कोई बीमार आए तो जल पीने से भी बीमार लोग अच्छे हो जाते हैं। उनका जो प्रसाद है वो भी लगाने से या हनुमान जी का दर्शन पाने से कि भूत पिशाच डाकिनी जो अपने अंदर अशुद्ध आत्माएं घुस गए हैं वो भाग जाते हैं। बहुत लोगों को बजरंगबली के बारे में इसकी हिस्ट्री मालूम है लोगों को, मैं ज़्यादा सुनाना नहीं चाहता। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर आपको होना चाहिए तो लिख लो। मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर एक ही है मेरा, 9834394108। और एक बार मेरा नंबर बोलता हूँ, आप लिख लो। अगर आपको हनुमान जी का मंत्र चाहिए तो मुझे आप लोग फ़ोन कीजिए, मैं हनुमान जी का मंत्र आपको बोल दूंगा। नंबर, संपर्क नंबर 9834394108।